प्रदेशों की एम्ब्रॉयडरीज हैं ये। इनमें से कुछ हाथ से की जाती हैं तो कुछ बुनाई के साथ, यानी हैंड वोवन। और ये जो अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरीज हैं, इसमें हर प्रदेश की अपनी खूबसूरती है, अपनी विशेषता भी है। और ऐसे ही एक विशेष बुनाई के साथ की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है बावन बूटी। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अब इसके दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। और बिहार के नालंदा की विशेष एम्ब्रॉयडरी होती है ये, जिसे कपिल देव प्रसाद पिछले कुछ दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं। आज के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि ये फिर से लुप्त ना हो जाए। और अपने इन्हीं प्रयासों के लिए तो पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। परंपराएं लंबे समय में गढ़ी जाती हैं। ऐसी ही एक विशेष बुनाई कला परंपरा है बावन बूटी। बिहार के नालंदा के कपिल देव प्रसाद करीब 6 दशक से बावन बूटी बुनकरी से जुड़े हैं। उनके दादा शनिचर तांती ने इसकी शुरुआत की थी। फिर पिता हरि तांती ने इस हुनर को आगे बढ़ाया। जब वे 15 साल के थे तब बुनकरी को रोजगार के तौर पर अपना लिया। आज वे 70 वर्ष के हैं। इस बुनकर कला में टसर और सूती कपड़े पर 52 बूटियां बुनी जाती हैं, इसीलिए इसे बावन बूटी कहा जाता है। 55 साल से इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे इस गांव के में तो बहुत 500-600 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी भी बोलते थे और कि भाई उनके दादाजी भी बनाते थे। इसीलिए इसका खासियत है कि कपड़ा बुनने के साथ साथ हम लोग उस पर छपाई और ये सब नहीं करते हैं, बल्कि उसमें धागा में अलग धागे दूसरे रंग का धागा डाल करके बूटी बनाते हैं। 100 साल पहले का बात बता रहा है हम। उस समय प्लेन कपड़ा तो हर जगह बन जाता था हाथ से, हैंडलूम पर। और उसमें बूटी बना देना एक अच्छा खासियत मैंने कलाकारी है। यहाँ का पर्दा मशहूर था उपेंद्र महाथी डिजाइन का। तो उसमें उपेंद्र महाथी जी का दिया हुआ गुलाब से हमारे पिताजी चाचा ये सब बनाते थे। उसमें बैल, आदमी, पेड़, चिड़िया ये सब रहता था। उससे राष्ट्रपति भवन में जाता था। जब तक नरेंद्र बाबू रहे राष्ट्रपति, तब तक यहीं का बना हुआ पर्दा जाता था बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन के माध्यम से। नालंदा जिले का बसवन बिगहा गांव, यहीं से है कपिल देव प्रसाद। ये गांव अपने बावन बूटी वस्त्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस वस्त्र शिल्प कला को बौद्ध काल से भी जोड़ा जाता है। इन बूटियों में बौद्ध धर्म संस्कृति के प्रतीक चिन्ह जैसे कमल का फूल, बोधि वृक्ष, त्रिशूल आदि को भी उकेरा जाता है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने ऐसी कई परंपराओं को मिटा दिया, लेकिन इस गांव के बुनकरों ने इसे जीवित रखा, जिसका श्रेय जाता है कपिल देव प्रसाद के परिवार को। आज साड़ियों के अलावा बावन बूटी वाले चादर और पर्दे भी बनाए जाते हैं। इस विधा को अब पद्मश्री के जरिए अलग पहचान मिल गई है। कपिल देव जो बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा कलाकार है और वीविंग उनको इतनी अच्छी आती है। जो ये बनाया है उसने, उसको मिला है, तो हमारे को बहुत खुशी होती है। चलो हमारे भाई को किसी को आगे बढ़े हैं। ऐसे मैं कहती हूँ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उनका भी ऐसे चीज़ों में दिमाग लगाना चाहिए। भी कल को ये बच्चे भी तो आगे बढ़ेंगे, उनको भी मिलना चाहिए। लोग जानने लग गए, नाम से भी बिहार से भी बहुत अच्छा चलेंगे आगे। जैसे कुछ लोग इनको नहीं जानते थे, इस अवार्ड करके लोग काफ़ी जानने लगे। खुद डायरेक्ट लोग वो बिहार में जाके इनके घर जाके चीज़ें लेने लग गए। आज कपिल देव प्रसाद ने बावन बूटी के तानों बानों के हुनर को लोगों में बांटकर रोजगार का एक सशक्त माध्यम विकसित कर दिया है। मशीनी कपड़ों के बाजार में अपना स्थान बना रही है ये बुनाई कला। बावन बूटी के वस्त्र शिल्प के लिए कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।